तो अब बताते हैं, वही क्वेश्चन 5 है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब कि उसने दोनों ट्राइंगल कैसे दिए हुए हैं, आइसोसेलेस दिए हुए हैं कि ABC और DBC, और सेम बेस है उन दोनों का BC। हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल B है वो एंगल C से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कि जो एंगल B है वो एंगल C से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, हमको गिवन में क्या दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल जो दोनों है वो आइसोसेलेस है। ठीक है सर, ब्लू पेन में इतना मजा नहीं आया, इस बार स्काई वाला लेके देखूं। चलो लेके देखते हैं स्काई वाला। तो सबसे पहले लिखो गिवन, कि गिवन में सर दिया हुआ है कि ABC एंड ट्राइंगल DBC, सर इधर भी ट्राइंगल लगा दो, कैसा लग रहा है आसमानी कलर, स्काई इज द लिमिट, आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। ये दोनों कैसे हैं, आइसोसेलेस है, ये गिवन में लिख दोगे। टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल B है वो एंगल C के समान होना चाहिए। हम ले लेंगे प्रूफ। अब हम प्रूफ में लेंगे तो हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, एक ले लेंगे ट्राइंगल AB और D, और एक ले लेंगे ट्राइंगल AD और C। पर सर ये तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहे हैं। बेटा यहां पे क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन कर दो। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन AD। अब बन गए दो ट्राइंगल के नहीं बन गए, तो कंस्ट्रक्शन लिख देना, है ना। तो कंस्ट्रक्शन लिख देना इधर, और क्या है कि कंस्ट्रक्शन कि ज्वाइन A to D, एक ज्वाइन कर दिया। अब बन गया ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। एक बन गया ट्राइंगल ABD और एक बन गया ट्राइंगल ADC। सो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। क्या है भैया, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, तो गिवन है कि नहीं है। देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसकी जो साइड्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। AB इज इक्वल टू AC लिख दूं कि AB इज इक्वल टू AC, और DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि DB इज इक्वल टू DC। दो चीजें मिल जाएंगी हमको। सर आसमानी पेन में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, व्हाइट ले लेते हैं। समझ में आ गया बात, ये दोनों चीजें पहले से ही गिवन है हमको, तो दूसरी भी यही लिख देंगे। देखो BD इज इक्वल टू DC, क्या लिखोगे, ये भी क्या है सर, गिवन। और तीसरा सर देखो AD और AD आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो AD इज इक्वल टू AD क्या आ जाएगी, कॉमन साइड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। सो बाय SSS क्राइटेरिया, बचपन में पढ़ा होगा SSS वाला। अभी 7.3 थ्योरम जो थ्योरम गई, 7.4 थ्योरम आने वाली ना, वो SSS वाली है, पर हम आज इधर ही अभी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा कुछ उसने ऐसा ना नहीं बोला है कि नहीं तुम SSS वाला यूज नहीं कर सकते हो बेटा। ठीक है, सो बाय SSS ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। सो हमको प्रूफ करना था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होना चाहिए। तो देखो भाई इधर एंगल B आ रहा है और इधर एंगल C आ रहा है। सो तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C क्या लिख दोगे, बाय CP और CT। सिंपल है एकदम। भाई देख लो, कंस्ट्रक्शन करना था, इतना याद रखना कि A और D को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको, मैंने फिर से बार बार नहीं सिखाऊंगा, फिर से सिखा रहा हूं कि हमको ऐसे ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे कि जिसमें हमको दोनों चीजें मिल जाए प्रूफ करने के लिए। तो हमको पूरा एंगल B और पूरा एंगल C चाहिए था बेटा, इसके लिए हमको वो दोनों ट्राइंगल्स लेने पड़े। ठीक है, ट्राइंगल्स थे नहीं, तो बनाने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। समझे बात को, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन आता है, ऐसे अपने आप नहीं किया है मैंने जब देखा कि एंगल B और एंगल C को प्रूफ करना है तो मुझे दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। अब दो ट्राइंगल कौन से ले सकता हूं, एक ABD और एक CD, तभी हम दोनों को प्रूव कर सकते हैं। तो उससे मेरे पास तो वो ट्राइंगल है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 6 वाला देखो कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच AB इज इक्वल टू
AC, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, साइड BA प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB, और जो BA को प्रोड्यूस किया गया D तक बढ़ा दिया, यानी कि DA इज इक्वल टू क्या हो गया, AB हो गया। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि जो BCD है, यानी जो एंगल C है ना, ये वाला एंगल C है ना, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है पूरा एंगल। हाँ, तो देखो बेटा, बहुत थोड़ा इसमें मजा आएगा करने में। तो भैया मजे में सजा है और सजे में मजा है, तो हम चलते हैं गिवन की तरफ। हमको गिवन में क्या दिया हुआ है कि सर AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है और AD इज इक्वल टू AB दिया हुआ है। हमको टू प्रूफ क्या दिया हुआ है सर, टू प्रूफ दिया हुआ है कि एंगल BCD इज अ 90 डिग्री या राइट एंगल। ठीक है, प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ करने के लिए पहला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल AB और C। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने सबसे पहले, ABC। तो भाई ABC में हमको पता है कि AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। जब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, थ्योरम 7.2, सो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इतना बड़ा लिखूंगा, जगह जाएगी, हम क्या लिख देते हैं, बाय थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2 के हिसाब से अगर उसकी साइड्स इक्वल हैं तो वो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है सर, अब जब दोनों एंगल इक्वल हो चुके, अब हमें पता है कि अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करता हूं तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ये भी लिख दूं, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। बचपन में पढ़ा होगा कि भाई हम ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करो तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमको अच्छे से लिखना पड़ेगा कि एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल एंगल ACB इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। बेटा तुम्हें पता है कि B कहाँ गया भाई, यहाँ पे B डालना पड़ेगा कि एंगल ABC। तुम्हें पता है कि एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल C है। तो मैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं एंगल C लिख दूंगा। तो क्या लिख सकता हूं कि एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल जो B है वो क्या है, एंगल C के बराबर है। जब दोनों इक्वल होंगे तो उनको मैं दोनों सेम बना दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BAC प्लस एंगल 2 ऑफ एंगल ACB, क्योंकि दो बन गए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल ACB। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको कहां ले गया, इधर साइड ले गया। अब देखो दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, हमको इसमें भी दिया हुआ है ADC के अंदर के जो AB इज इक्वल टू क्या है, AD है, और AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AC भी हो जाएगा। पता है ना इक्वल्स के मतलब कि क्या था वो एग्जाम नंबर 5, उसका चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम यूक्लिड बाबा ने बताया था कि जो एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं, कि एक इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो वो उससे इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो जब AD इज इक्वल टू AC बन गया, यानी ADC भी अब क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा, बाय थ्योरम 7.2 के हिसाब से। आई बात समझ में कि नहीं आई, कि भाई देखो जो AB था वो AD से इक्वल था, और जो AB है वो AC से इक्वल है, तो मैं AB की जगह AC लिख सकता हूं, तो AC इज इक्वल टू AD हो गया। अगर AC इज इक्वल टू AD हो गया तो अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो उनके जो एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। ये हमारी थ्योरम 7.2 कहती है। तो सर इतना समझ में आ चुका है। तो जब हमको इतना समझ में आ चुका है तो अब हमारा फिर से वही ले लेंगे कि एंगल CAD
प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तुम्हें पता है ये दोनों इक्वल हैं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, अब तो समझ में आ गया होगा। तो 2 ऑफ एंगल ACD बता दूंगा इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा 180 डिग्री। इसको उधर साइड ले जाऊंगा तो एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल ACD, इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो एक चीज और देखो कि जो BD है वो एक पूरी क्या है स्ट्रेट लाइन है बेटा। जब BD स्ट्रेट लाइन होगी तो उसके आजू बाजू वाले एंगल दोनों लीनियर पेयर क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एंगल BAC प्लस एंगल CAD दोनों क्या है 180 डिग्री है। ये इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखो वन इक्वेशन क्या थी कि BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2ACB। सेकेंड इक्वेशन क्या है कि CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2ACD। बेटा देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना हो रहा है 180 डिग्री, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये दोनों भी ऐड होंगे कि BAC प्लस CAD। तो BAC प्लस CAD तो कितना है हमारे पास 180 डिग्री। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा इधर कि ये दोनों क्या है 180 डिग्री है। ये दोनों जब 180 डिग्री है तो इधर साइड वाले भी तो ऐड होंगे। तो 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल ACB प्लस 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल ACD। अब देखो बेटा 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 360 डिग्री माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर एंगल ACB प्लस एंगल ACD, यही बचा अब हमारे पास। बेटा अब दोनों को इंटरचेंज कर दो, देखो 180 को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। तो जब ये माइनस का था इधर साइड आ गया तो किसका बन गया प्लस का बन गया, है ना। अब देखो ACB प्लस ACD, ACB प्लस ACD यानी ये और ये ऐड किया तो ये क्या बन गया पूरा बन गया। और दोनों में C था, है ना, कि C के इधर वाला एंगल और C के इधर वाला एंगल, दोनों एंगल को प्लस किया तो बड़ा एंगल बन चुका। क्या बन गया कि बन गया एंगल BCD इज इक्वल टू 360 था, 180 इधर साइड गया माइनस किया तो कितना बचा 180 डिग्री बचा और इसको 2 से कट कर दिया तो एंगल BCD इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री आ चुका है भैया। हो गया प्रूफ। फिर से एक बार देखो बहुत अच्छा से, क्योंकि IMP सम क्या है ये IMP है। देखो हमको दिया हुआ है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें क्या है AB इज इक्वल टू AC है और जब BA प्रोड्यूस करता है D को तो क्या हो जाता है AD इज इक्वल टू AB भी हो जाता है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमने गिवन लिखा, हमको प्रूफ करना था कि C जो है 90 डिग्री है तो हमने पहले लिया ट्राइंगल ABC। हमने ABC लिया तो हमको पता था कि AB इज इक्वल टू क्या है AC है। तो जब AB इज इक्वल टू AC है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। हमारी थियरम 7.2 कहती है जब ये इक्वल हो गए तो हमारी एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि तीनों एंगल को प्लस करो तो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब जब तीनों एंगल को प्लस किया मैंने तो 180 डिग्री था। अब तुम्हें पता है कि एंगल B क्या है एंगल C से इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए। तो मैं इनको प्लस करके डायरेक्टली 2AC भी लिख दूंगा। अब इसको इधर साइड ले जाऊंगा बेटा तो ये बन गई इक्वेशन नंबर B कि BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2ACB। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल लिया हमने ADC जिसमें AB इज इक्वल टू क्या है AD है, AB इज इक्वल टू क्या है AC है। जब वो दोनों इक्वल है एक दूसरे से तो वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल के AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। जब बेटा अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे अपोजिट साइड्स क्या, जब दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। हमारी थियरम कहती है बेटा जब थियरम से हम इसको प्रूव कर चुके हैं तो वही सेम टू सेम एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या लिखोगे इधर एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई जिसमें तीनों एंगल को प्लस करो तो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो CAD प्लस 2ACD सेम टू सेम वही कि एंगल D इज इक्वल टू क्या था एंगल C था तो इन दोनों को डायरेक्टली प्लस करके कितना लिख सकता हूं 2 लिख सकता हूं क्योंकि दोनों को बना दिया मैंने 180 डिग्री उसको ही माइनस किया इक्वेशन 2। ऑल्सो एक चीज और के जो BD था वो क्या था एक स्ट्रेट लाइन था।
जब BD एक स्ट्रेट लाइन होता है तो उसके लीनियर पेयर एंगल के BAC और DACAD दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। अब मैंने लिखा कि ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में भी क्या आ रहा था BAC, इक्वेशन नंबर 2 में क्या आ रहा था CAD, इन दोनों को प्लस करता और जब इन दोनों को प्लस करता हूं तो कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इनकी जगह पे 180 डिग्री और इन दोनों को भी इक्वल वालों को भी प्लस करूंगा। जब इक्वल वालों को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, 180 और माइनस को ले लूंगा कॉमन और 2 को कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या आ गया ACB प्लस ACD, ये रहा ACB प्लस ACD। ठीक है बेटा, अब ये क्या बन गया, इधर और इधर का एंगल को प्लस किया तो बड़ा वाला एंगल बना 2BCD। 2 से 180 डिग्री गया क्योंकि 360 में से 180 को माइनस किया हमने इधर साइड ले जाके और इसको इधर साइड ले गए तो ये माइनस का था वो किसका हो गया प्लस का हो गया। तो क्या आ गया BCD क्या आ गया एक 90 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा, आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, शांति थी। जो आ वीडियो क्वेश्चन है IMP क्वेश्चन से। चलो 7 क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C। भाई हमको दिया हुआ है कि A एंगल जो है वो 90 डिग्री है और हमको साइड भी इक्वल दी हुई है और दो एंगल हमको फाइंड करने हैं बेटा। तो देखो ABC, A क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, जब A 90 डिग्री है तो तुमको पता है कि AB इज इक्वल टू, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है सर कि AB इज इक्वल टू AC है। बेटा तुमको पता है कि जो AB है वो AC से इक्वल है। जब AB AC से इक्वल होगा तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा बाय थियरम 7.2 के एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है छोटे वाल वाली कि नहीं समझ में आ रहा है? मजाक कर लेता हूँ थोड़ा बहुत यार, अभी तो पूरे वीडियो में मजाक ही नहीं किया मैंने, तो इस बार थोड़ा दिमाग यार सीरियस टाइप चल रहा है। कह तो रहा हूँ मैं कुछ लोगों में उलझ गया हूँ, कुछ उलझा सा हूँ मैं, सुलझने की कोशिश में हूँ, सुलझने की कोशिश में हूँ पर सुलझ ना सका क्योंकि लोग इतने उलझा देते हैं, सुलझ ना पाऊँगा। गाना बना दूंगा मैं किसी दिन। चलो ठीक है यार, आज थोड़ी बातचीत हो नहीं पाई है ज़्यादा क्योंकि आज मैं सॉल्व भी करे जा रहा हूँ। तुमको समझ में आया बस बेटा, इतना अच्छे से बताओ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि उसमें प्रॉब्लम है। ओके, तो कमेंट किया करो यार, कमेंट नहीं करते हो तुम लोग, समझो यार बात को। कमेंट करो, पूरी वीडियो देखो, मजा लो, क्वेश्चन अच्छे से समझो। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, थ्योरम 7.2 कहती है। तो देखो एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं तीनों एंगल को प्लस करता हूं तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तुम्हें पता है कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 2B और C को एंगल B प्लस B की एंगल C की जगह पे क्या लिख दूंगा, एंगल B लिख दूंगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल C है ना। अब एंगल A क्या है 90 डिग्री है बेटा, प्लस एंगल B प्लस एंगल B कितना हो जाएगा 2 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा 90 बचेगा, 2 से कट जाएगा तो एंगल B कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ओके, अगर एंगल B 45 डिग्री है तो एंगल C भी कितना होगा 45 डिग्री ही होगा। ओके, सो देख लो हमारे पता चल गया, हमने फाइंड कर दिया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल, और फाइंड करना था एंगल B एंड एंगल C को, तो 45 बहुत सिंपल था ये तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारी 7.2 का कि सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच,
हमको प्रूफ करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के तीनों एंगल कैसे होने चाहिए, 60 डिग्री होने चाहिए। हमको पता है कि भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है कि उसके जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्रीज होंगे, सबको पता है, ठीक है। तीनों एंगल इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को, तीनों साइड्स भी इक्वल होती है, पर हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो बढ़िया सा ट्राइंगल ले लेते हैं इक्विलेटरल वाला, ओके, ठीक है। पेन सर बढ़िया सी पेन लो, नाम दो ए बी सी, तीनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो गिवन में हमको लिखना पड़ेगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले लो ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना। हमने क्या लिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। बाय थियरम 7.2, बहुत सिंपल है बेटा कि अगर हमारी दो साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही अब बेटा साइड ले लो BC और AC, कि BC इज इक्वल टू क्या है, AC है। तो बेटा जब ये और ये साइड इक्वल है तो ये और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, थियरम 7.2। अब तुम्हें पता है कि जो B है वो C से इक्वल है, जो B है वो A से इक्वल है, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज, यानी अब तुम्हें पता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, तीनों एंगल इक्वल हो चुके हैं। थियरम 7.2 के हिसाब से देखो बेटा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल A है, तो मैं B की जगह पे क्या रख सकता हूँ, CB से रख सकता हूँ, तो CB इक्वल हो जाएगा, यानी तीनों एंगल इक्वल हो चुके हैं। अब तुम्हें पता है कि एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी लगाओ, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। पर तीनों एंगल तो इक्वल है, तो मैं तीनों को एंगल ए से बता दूं, तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। तो मैं उनकी जगह पे कुछ भी एंगल ए ही लिखूंगा दोनों की जगह पे, तो क्या हो गया, 3 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 से कट गया तो एंगल ए कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। जब एंगल ए 60 डिग्री आ गया तो एंगल बी इक्वल है उसके, तो एंगल बी भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल बी भी इक्वल है तो ये कितना आ जाएगा, एंगल सी भी इक्वल है तो एंगल सी भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो लो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया। बहुत सिंपल था बेटा, है ना। तो अब हम मिलेंगे 7.3 में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, भैया कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि गलती है, मुझे सुधारूं और अच्छा करूं, तुम्हारे लिए मस्त मस्त कंटेंट लेके आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।